Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, sorry. Exponential and logarithmic functions was the topic we started yesterday only. Exponential functions का part पूरा has been done, and we are here up to logarithmic functions के introduction में हमने almost 60 to 70% portion cover किया है. The last remaining portion is properties and also the types. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमने जो टाइप सीखे थे, दो स्पेशल केस सीखे थे, कॉमन और नेचुरल. वो के वही टाइप्स इधर हमको सीखने दो, पहले वही सीखेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज पे बाद में आएंगे. एक्सपोनेंशियल में हमने कॉमन और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दो स्पेशल टाइप सीखे थे, याद है? वैसे तो बहुत सारे एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, बट ये दो स्पेशल होते हैं. तो बताओ इनमें क्या स्पेशलिटी होती है फिर? कॉमन की क्या स्पेशलिटी है, नेचुरल की क्या है? क्या लेते हैं? कहाँ लेते हैं? बेस. बेस यहाँ पे यूलर होता है, ई होता है, और यहाँ पे बेस क्या होता है? 10 होता है. सेम टू सेम इज द केस विथ लॉगरिथमिक फंक्शंस एज वेल. सेम टू सेम. भाई लॉगरिथमिक फंक्शन में भी कुछ बेस लेते हो आप, जैसे log x लेते हो तो कुछ बेस लेते हो b. तो अगर ये बेस अगर आपने e ले लिया तो ये कहलाता है नेचुरल लॉग, और अगर आपने बेस 10 ले लिया तो ये कहलाता है कॉमन लॉग. ठीक है, तो अगर हमने बेस ई ले लिया तो नेचुरल लॉग कहलाता है, और अगर हमने कोई भी बेस नहीं लिया तो भी ये नेचुरल लॉग ही कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ई ही मानना पड़ता है. ठीक है, और आपने जो डेरिवेटिव याद किया है लॉग एक्स का 1/x लिस्ट के अंदर, पहले ही एक्सरसाइज के दूसरे एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वो log x टू द बेस ई का डेरिवेटिव है. तो कल को अगर log x टू द बेस ई ना हो, कुछ और हो, 10 हो, 20 हो, तो उसका डेरिवेटिव 1/x नहीं है. फिर उसका डेरिवेटिव क्या है वो भी अभी सीखना है, कैसे इसको उसका भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि है तो ये भी फंक्शन. तो उसका भी डेरिवेटिव होगा, वो कैसे होगा वो अपनी हमको सीखना है. ये log x का डेरिवेटिव है, और log x मतलब बेस क्या लगा हुआ है वहां पे? ई. या फिर यूं कहें नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है, क्योंकि ई बेस का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग. तो पहले अपन यही पार्ट कवर करेंगे, दो स्पेशल टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, एंड देन वी विल कम टू प्रॉपर्टीज पार्ट. ठीक है, इतना ही बचा बस इंट्रोडक्शन में. बाकी ग्राफ एंड ऑल तो हो गया सारा, कल लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ. ठीक है, तो फिर आज तो एक्सरसाइज भी शायद हम स्टार्ट कर पाएंगे. आ जाओ, लॉग फंक्शंस. यहाँ पर है लॉग फंक्शंस. पहले प्रॉपर्टीज है ना, पहले प्रॉपर्टीज हैं, बट उससे पहले हम ये टू प्रॉपर्टीज हैं. ये हमने कर ही लिया कि अगर एक ही ग्राफ में हम दो फंक्शंस को प्लॉट करें तो एक दूसरे की क्या बनती है? मिरर इमेजेस बनती है. देखो यहीं पे इसमें मेंशन किया हुआ है कॉमन एंड नेचुरल, तो हम इसको अलग से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. ये हमने लास्ट खत्म किया था कल. ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, बट वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन पार्ट बिफोर, and then we will afterwards come to the properties part. Special types of what? Special types of logarithmic functions. ठीक है, एक वही कॉमन, एक वही नेचुरल. कॉमन में क्या कर देंगे? बेस इक्वल टू 10, एंड नेचुरल में क्या कर देंगे? बेस इक्वल टू ई. दैट मीन्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10, ये होता है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन. और वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई होता है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन. और उसके अलावा दुनिया में बहुत सारे इनफाइनाइट बेसिस रखते जाओ और फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस मिलते जाएंगे, जैसे बेस 2 रख दिया, बेस 3 रख दिया, राइट? ठीक है, नेचुरल लॉग्स आर ऑल्सो डिनोटेड बाय एल एन एक्स. आपको log x भी नेचुरल लॉग ही मानना पड़ेगा, और आपको एल एन एक्स लिखा हुआ हो उसको भी नेचुरल लॉग ही मानना पड़ेगा. इसका एल फॉर लॉग, एन फॉर नेचुरल बेस, एंड देन एक्स, इसको भी आपको नेचुरल लॉग ही मानना पड़ेगा. हालांकि ये नोटेशन हमारे एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, यानी कि एनसीईआरटी में तो हो सकता है, मतलब इस साल के एनसीईआरटी में कहीं नहीं है. ये आप अगर कोई और बुक्स देखते हो ना, जैसे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, तो वहाँ पे आपको एल एन एक्स, या फिर अगर आप कुछ एंट्रेंस की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको जो वहाँ का जो कोर्स या कुरिकुलम है ना, उसके अंदर आपको एल एन एक्स बार बार बोला जाएगा, तो समझ जाना वही नेचुरल लॉग की बात हो रही है. ठीक है, चलो जी, तो आ जाओ. दैट इज वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, यही एल एन एक्स है.
मतलब ln x लिखने के बाद आपको ई भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये n फॉर नेचुरल यहीं पे आ गया। ठीक है। और एक और स्पेशल केस, व्हेन बेस इज नॉट गिवन देन वी विल कंसीडर बेस ही, अगर कुछ बेस ही ना गिवन हो तो भी वही नेचुरल लॉग यानी लॉग एक्स टू द बेस ही, यानी लॉग एक्स लिखा हुआ हो टू द बेस ही, ln x लिखा हुआ हो, या फिर सिंपली log x लिखा हुआ है, ये तीनों ही नेचुरल लॉग ही हैं, ये तीनों नेचुरल लॉग के ही नोटेशंस हैं, सब में बेस ही है। ठीक है, डन। चलो चलते हैं आगे, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, डेरिवेटिव पे भी बात करेंगे, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो आ जाइए, हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी और एक प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के नाम याद रखोगे तो प्रॉपर्टी ढंग से यूज कर पाओगे। क्या है पहली प्रॉपर्टी? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, बेस बदलने की प्रॉपर्टी। पर बेस बदले ही क्यों? सोचो, क्यों बदलें बेस, किसी भी लॉग फंक्शन का बेस क्यों बदलना? अभी अभी मैंने आपको बोला, चलो इसका डेरिवेटिव बताओ, और इसका बताओ, नहीं पता। तो इसका डेरिवेटिव बताने के लिए, इसका डेरिवेटिव बताने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसको log x टू द बेस ई में चेंज करना पड़ेगा। तो बदल दिया आपने बेस। तो बेस बदलने की एक तो सबसे बड़ी नीड ये है डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि हमको बेस ई वाले लॉग फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन पता है। ई के अलावा कुछ और बेस हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता, और चैप्टर का नाम ही डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बेस बदलने की जरूरत पड़ेगी। ये तो एक सिग्निफिकेंस है बेस बदलने का, और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, पर वन ऑफ द मेजर रीजन वाई वी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, वाई वी स्टडी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी इज टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। ठीक है, तो आ जाओ, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में पहले तो याद करो और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। देखो, log p टू द बेस a है, और a बेस को मुझे b बेस बनाना है। तो आप क्या करो, जो आपको बनाना है वो तो लिख दो न्यूमरेटर में, जो भी आपको बनाना है। सर मुझे log p टू द बेस a में, ये p तो बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं बेस, है ना, कहीं p बदल दो आप। ठीक है, तो p टू द बेस b कर दो, जो भी आपको बनाना है। लेकिन फिर इसको एक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या होगा? एक ऐसा नंबर जहां पे ये वेरिएबल p तो नहीं होगा, ये दोनों बेसिस होंगे a और b। अब कौन सा ऊपर कौन सा नीचे है, कैसे याद रखें हम? तो देखो, जो बेस ऊपर है वही बेस नीचे आएगा, जो बेस आपने बदल दिया ना बी, वो का वही बेस नीचे आएगा। तो फिर इनपुट में क्या आएगा? ये ए आएगा। समझ गए? इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो, इन दोनों में से ए और पी में से कौन ऊपर है कौन नीचे है? तो पी ऊपर है, ए नीचे, तो ए नीचे, और दोनों का वही बेस जो आप बदलना चाहते हो। याद हो गया? अब बताओ, जैसे अभी मैं पूछ रहा था आपसे, log x टू द बेस 2 को आपको बदलना है log x टू द बेस e, तो क्या लिख सकते हो इसको log x टू द बेस e की फॉर्म में? हाँ, log e, जो ऊपर वो ऊपर log x, ठीक है, और बेस e, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? हाँ, बेस बाद में बोलते हैं, पहले बताओ log किस पे लग रहा है? 2 पे, log 2 टू द बेस e। ठीक है, जो ऊपर वो ऊपर, जो नीचे वो नीचे, और बेस जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, ई रखना है तो ई रख सकते हो, यहाँ पे 3 रखना है 3 रख सकते हो, 10 रखना है 10 रख सकते हो। अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे, तो इसका तो नहीं कर पा रहे थे, बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस ई मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस ई। तो ये देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को तो एज इट इज बाहर निकाल सकता हूँ मैं, और उसका जो है डेरिवेटिव जानता हूँ मैं 1/x, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसका प्रूफ कि ये जो हमने याद किया ये सही होता है या सच होता है, जब तक हम साबित नहीं करेंगे तब तक हमको ये चीज लंबे समय तक याद नहीं होगी, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम क्या करते हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, कौन कौन, तीन तीन लॉग हैं, मतलब मेरे पास 3 लॉग फंक्शंस हो गए, मतलब दो ही हुए फंक्शंस, तो एक तो कांस्टेंट है, तो तीन, दो फंक्शंस हैं, एक कांस्टेंट, इनको हम कुछ 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 मान लेते हैं। तो मेरे पास तीन चीजें हैं, बताओ क्या है? लॉग पी टू द बेस है, फिर न्यूमरेटर पार्ट में क्या है? लॉग पी टू द बेस बी, और फिर डिनोमिनेटर में क्या है? लॉग ए टू द बेस बी। इनको हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से इनको मैंने एक्स वाई जेड मान लिया। लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, लेट दिस बी जेड। अब लॉग में हम इतनी आसानी से हालांकि प्रैक्टिस के बाद तो आप लॉग में भी सोच पाओगे, बट अभी हम लॉग्स में एंटर ही हुए हैं,
तो हम लॉग में नहीं सोच पा रहे, बट हम एक्सपोनेंशियल में सोच लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल यानी समथिंग की पावर समथिंग, ये चीज तो हम काफी पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में ही सीखी है ना। तो इस इक्वेशन से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वेशन बनाओ, सिमिलरली इससे भी बनाओ, सिमिलरली इससे बना सकते हो, क्योंकि आपने एक्सपोनेंशियल से ही तो लॉग बनाना सीखा है। एक्सपोनेंशियल से आपने लॉग बनाना सीखा है, तो लॉग से आप एक्सपोनेंशियल बना सकते हो ना। बनाओ। इससे क्या बनेगी? इसमें बी का है, ए है ना। हम्म। 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 ए टू द पावर एक्स इक्वल टू पी, ऐसे याद रखो। बी टू द पावर वाई इक्वल टू पी, एंड व्हाट बी टू द पावर जेड इक्वल टू ए। ये बन गए तीन एक्सपोनेंट्स। लिख दूं मैं? ए टू द पावर एक्स इक्वल टू पी, पहली इक्वेशन यहां से बोलो। बी टू द पावर वाई इक्वल टू पी, एंड देन व्हाट बी टू द पावर जेड इक्वल टू ए। हमको क्या एक्सपोनेंट्स के थोड़े बहुत रूल्स याद हैं, हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको लॉग को एक्सपोनेंट्स में चेंज कर दिया। अब हम हमारे लिए सोचना काफी आसान हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करो, है ना। अगर मैं कुछ भी कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लो, सब प्रूव हो जाएगा ना, कहीं से भी जो आपको मन कर रहा है। जैसे मान लो ये ए है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। ठीक है, कर दें? तो ए की वैल्यू क्या है, तो इसको यहाँ पे पुटअप कर दूं मैं, इस ए की जगह। तो क्या बन जाएगा ये बताना, बी टू द पावर जेड, तो ए की जगह लगा दिया, और उसकी पावर क्या है, एक्स इक्वल टू पी। अब पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, ये रूल्स तो अपने को याद है ना भाई, इधर लॉग के याद नहीं, एक्सपोनेंट्स के तो याद है। तो क्या हो जाएगा, बी टू द पावर जेड इंटू एक्स, या एक्स इंटू जेड इक्वल टू पी। अच्छा, पी की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को भी तो यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इधर पी की जगह क्या लिख देता हूँ, ये बी टू द पावर वाई। अब ये रूल्स भी हमको याद है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होंगी, मतलब इक्वल होंगी। तो एक्स इंटू जेड इक्वल टू वाई। जो बेसिस सेम और पावर सेम होती है ना, ये रूल केवल और केवल इस बेस की वैल्यू वन और जीरो पे अप्लाई नहीं होता। अगर बेस वन है या बेस जीरो है, तो ये रूल अप्लाई मत कर देना कि पावर भी सेम है। लेकिन मेरे को पता है मेरा बेस ग्रेटर देन वन है, तो ना तो जीरो हुआ ना वन हुआ, तो मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ। अब एक्स क्या माना था आपने, या एक्स की वैल्यू बताओ यहाँ से, वाई डिवाइडेड बाई जेड। अब बताओ एक्स क्या माना था आपने, लॉग पी टू द बेस ए इक्वल टू वाई क्या माना था आपने, लॉग पी टू द बेस बी डिवाइडेड बाई जेड क्या माना था आपने, लॉग ए टू द बेस बी। तो सिंपल एक्सपोनेंट्स के रूल्स ही हमने प्रैक्टिस किए हैं, सब्स्टिट्यूशन किया है, बट हम लॉग में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लॉग हमने नया नया सीखा है। कुछ टाइम के बाद आप ये सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, आप सीधे लॉग में पुट करना स्टार्ट कर दोगे। इधर भी वो बेसिस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चली है, जैसे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल है, बेस के ऊपर पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऊपर, ये सब चला है यहाँ पे। तो वो का वही उधर चल रहा है, पर उधर लॉग फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको देख लो फटाफट। इसको एक्स माना, इसको वाई माना, ये तीन इक्वेशंस बना ली हमने, वही सेम किया है, इक्वेशन थ्री से इक्वेशन वन में पुटअप कर दिया मैंने, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो यहाँ से ये वी गेट इक्वेशन वन कैसी बन गई मेरी, बी टू द पावर जेड टू द पावर एक्स, तो ये बी टू द पावर जेड एक्स हो गया इक्वल टू पी। अब पी की वैल्यू मैंने क्या करी, फोर से टू में पुटअप कर दी, ये फोर से टू में पुटअप कर ली, तो इक्वेशन टू क्या थी, बी टू द पावर वाई इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू ये पुटअप कर दी, बेस बेस सेम होगा तो वाई इक्वल टू जेड एक्स। यहाँ पे आप मेंशन कर देना, बिकॉज ये रूल कब फॉलो नहीं होता, जब बेस या तो वन हो या जीरो। तो मैं क्या दे दूंगा, बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन वन। तो ना तो बेस वन है ना जीरो है, इसलिए ये रूल यहाँ पे फॉलो हो पाया, ये मेंशन कर देना सामने। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई बाय जेड, एक्स को वाई को और जेड को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्लियर है, अभी प्रूफ भी क्लियर है और करना भी आ गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का भी काफी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने लॉग ऑफ पी क्यू निकाला है, निकालना है आपको, तो पी इंटू क्यू प्रोडक्ट है, तो अब इसको दो में ब्रेक कर दो, पी अलग कर दो, क्यू अलग कर दो, और सम कर दो। तो आप देखो पी क्यू का यहाँ तो सम हो रहा था, लेकिन लॉग में ब्रेक करने के बाद इन दोनों का यहाँ तो प्रोडक्ट हो रहा था, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसका सम हो गया, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। बट ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है सम टू प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो कल को अगर ऐसा हो कि यहां पर सम हो, पी प्लस क्यू, तो आप उल्टा यहां पे गुणा करके ऐसे मत खोल देना। ठीक है, तो इसलिए मैंने नाम रखे हुए ताकि याद रहे, प्रोडक्ट टू सम ही था, सम टू प्रोडक्ट था ही नहीं।
तो फिर अगर आपको याद रहेगा कि था ही प्रोडक्ट टू सम, तो आप खोलोगे भी नहीं उसको सम टू प्रोडक्ट में। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहां से यहां आ सकते हो तो आप यहां से यहां भी आ सकते हो। तो कल को ये चीज लिखी हुई है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो उधर मत कहना सर सम टू प्रोडक्ट तो था ही नहीं, वो तो प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी का उल्टा फॉलो किया है। तो उल्टा तो किसी का भी कर सकते हैं ना, लेकिन अगर यहां पे सम है तो वो प्रोडक्ट में नहीं खुलेगा। तो दोनों बातें हैं ना। अब इसका भी प्रूफ चाहिए। अच्छा, बेसिस आपको तीनों में सेम रखने पड़ेंगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म में उसमें भी, और जो खुल गया उसमें भी आपको वही सेम बेस रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है log 6, कुछ भी बेस मान लो, लेट से बेस 7 मान लो, तो इसको मैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 इंटू 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log 2 टू द बेस 7 प्लस log 3 टू द बेस 7। ऐसे कैसे भी किसी को भी खोल सकते हैं, ठीक है। इसका भी प्रूफ, तो अगेन मेरे पास तीन लॉग्स हैं, इसी में देख लो, तीनों को तीन इक्वेशंस मान लो, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। अगेन मैं लॉग में अभी इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैंने क्या करा, इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज कर दिया। अब एक्सपोनेंट्स में चेंज कर दिया तो वही सब्सटीट्यूशन पार्ट। अच्छा, एक काम करो, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो। तो क्या बना, b टू द पावर y मल्टीप्लाई b टू द पावर z इक्वल टू p इंटू क्यू, या पी क्यू लिख सकता हूं मैं इसको। अब पी क्यू की वैल्यू जो है ऊपर से क्या है, तो इसकी जगह मैं b टू द पावर x लिख सकता हूं। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, b टू द पावर y इंटू b टू द पावर z, y प्लस z। क्योंकि एक्सपोनेंट में ये प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसलिए लॉग में भी हो रही है, क्योंकि लॉग कहीं ना कहीं बना ही एक्सपोनेंट से। ठीक है, इक्वल टू b टू द पावर x, तो बेसेस आर सेम, विच इज ग्रेटर देन 1, देन x इक्वल टू वाई प्लस जेड, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो x क्या लिया था साहब आपने, ये, और y क्या लिया था आपने, ये, एंड z क्या लिया था आपने। हो गया, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज, अब इसने कुछ और करके किया होगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 टू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से इसने p की और q की वैल्यू पुटअप कर ली। बात तो वही है, मल्टीप्लाई करके पुटअप कर दो। ठीक है, तो पुटअप करी तो क्या बना, b टू द पावर x, तो LHS था ही सही, p की वैल्यू ये और q की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई हो गया, बेसिस सेम। इधर भी आपको वो मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि x इक्वल टू वाई प्लस जेड, आपने पावर्स को इक्वल तभी रख पाए बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1 1। ग्रेटर देन 0 में भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में तो 1 अभी बाकी है। देखो मुझे एक चीज बताओ, 1 की पावर 7 इक्वल टू 1 की पावर 6 होती है, तो बेसिस सेम है तो पावर सेम है क्या। तो ये 1 पे लागू नहीं होता, और सिमिलरली 0 पे लागू नहीं होता, उसके अलावा सब पे लागू होता है। तो इसलिए जब तक बेस 1 और 0 नहीं है तब तक आप पावर को इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है, इसलिए मैं इजीली पावर को इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि 1 भी गया 0 भी गया। एक्स को रखो, वाई को रखो, जेड को रखो, हो गया प्रूफ। तो प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज आर क्लियर। अब जैसे हमने प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी पढ़ा, तो हम मैथ्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड को अलग अलग नहीं पढ़ते, एक ही चीज पढ़ते हैं। तो अगर कल को p बाई पी क्यू की जगह p बाई क्यू हो जाए, तो कोई नहीं, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दो, तो वो कोई अलग से रूल नहीं है ना। तो वो देखो सेकंड चीज, कि अगर log p बाई क्यू है टू द बेस b, तो log p टू द बेस b माइनस log q टू द बेस b हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आ जाओ अब इसका स्पेशल केस देखो, और यहां से इसके स्पेशल केस से एक प्रॉपर्टी और निकल के आ रही है, वो अलग से प्रॉपर्टी नहीं है विच इसको अलग से याद रखना, वो एक्चुअली इसी का प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी हमने सीखी ना, अभी अभी सीखी है, तो अगर मैं इसमें पी और क्यू को बराबर रख दूं, दोनों को पी रख दूं या दोनों को क्यू रख दूं, पुटिंग पी इक्वल टू क्यू, तो ये तो सेम, और ये क्यू की जगह पी आ गया, यानी दोनों सेम हो गए। तो दोनों सेम हो गए तो ट्वाइस कर दूं, ठीक है। इधर भी तो पी इंटू पी करना पड़ेगा, पी क्यू की जगह, तो पी स्क्वायर कर दूं। तो आप ध्यान से देखो, ये चीज जो समझ में आई, वो ये चीज जो लिखी हुई समझ में आई, लॉग पी का स्क्वायर है, तो टू जो है उतर के नीचे आ जाता है, और उसको टू लॉग पी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमारी, इस जो एक्सरसाइज ये है, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज का बिल्कुल मेन बेस बनेगी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं सीखी है तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी, उससे अगली नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली अगली टू, मतलब इससे अगली एक्सरसाइज के लिए। तो ध्यान से समझो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log x स्क्वायर, तो टू को नीचे उतार के मैं लिख सकता हूँ 2 log x, प्रोवाइडेड दैट दोनों का बेस सेम रखना पड़ेगा आपको, इधर e है तो इधर भी e रखना पड़ेगा, इधर b है तो इधर b, इधर x है तो जो भी है, जैसे हमने बेस यहाँ पे b सेम रखा है। तो कल को यहाँ पे 2 है तो 3 होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो ये हमारा इसका स्पेशल केस रेडी हो गया, log p टू द पावर n। एंड नेचुरल नंबर छोड़ो, कोई भी रियल नंबर होगा ना तो भी नीचे आ जाएगा, जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर।
कोई भी यहाँ पे रियल नंबर होगा तो वो यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया अभी ये? अच्छा, लेकिन कल को अगर लॉग एक्स स्क्वायर है तो आप इसको तो लिख सकते हो 2 log x। लेकिन अगर कल को log x का होल स्क्वायर है तो इसको नहीं लिख सकता मैं 2 log x। रीजन बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें रीजन डिफरेंस। यहाँ पे स्क्वायर किसका हो रहा है? देखो, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर और साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें तो इस एंगल का स्क्वायर कर रहा है और इसमें साइन 30 की जो वैल्यू आ गई उसका स्क्वायर कर रहा है। तो उसमें इसका जो इनपुट है एक्स उसका स्क्वायर हो रहा है और इसमें इनपुट का स्क्वायर नहीं हो रहा, लॉग एक्स तो आउटपुट है, आउटपुट का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये लॉग मशीन है, इसमें हमने एक्स डाला तो इनपुट एक्स है, आउटपुट क्या है, लॉग एक्स। तो उसमें तो पहले केस में तो एक्स का स्क्वायर हो रहा है इसका, इनपुट का, और दूसरे केस में आउटपुट का हो रहा है। तो जब ये इनपुट का स्क्वायर है तभी ये 2 नीचे उतर के आएगा, जब आउटपुट का स्क्वायर है तो ये नीचे उतर के नहीं आएगा। इसको लॉग एक्स के होल स्क्वायर को ज्यादा से ज्यादा हम लॉग एक्स गुणा लॉग एक्स ही लिख सकते हैं। अब इसको प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी से मत खोल देना, क्योंकि प्रोडक्ट इनपुट का होना चाहिए। एक्स इंटू एक्स होगा तो ही वो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स होगा 2 log x, वैसे ही हो जाएगा फिर वैसे ही हम 2 को नीचे उतार देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज होती है खत्म। ये पढ़ ही लिया हमने। अब डिफरेंशिएशन पार्ट देखो, बड़ा सरल सा डेरिवेटिव पार्ट है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कुछ नहीं लिखा हुआ, टू द बेस ई मानना पड़ेगा, इक्वल टू 1/x लिखना पड़ेगा। और जब हम 1/x लिख रहे हैं तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, कभी भी यहाँ पे चलो, अगर ये तो 1/x की वजह से हमने x इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, लेकिन अगर ये 1/x को एक बार छोड़ दो तो क्या x इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या? मतलब 1/x पे फोकस मत करो। अब यहाँ पे log x में x जीरो हो सकता है क्या? अभी कल ही हमने सीखा है कि इनपुट जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इसकी वैल्यू हमेशा कोई भी रियल नंबर, यानी कि इसका आंसर आ सकता है, log x का आंसर आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो कई जगह आपको ये चीज भी ऐसे भी देखने को मिलती है, लॉग मॉडुलस एक्स। आपको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मॉडुलस एक्स क्यों लगाया, इसलिए लगाया है कि कहीं ये निगेटिव ना हो जाए, उसकी इनपुट सही रहे। इनपुट आपको नेगेटिव नहीं करनी ना, इसलिए मॉडुलस लगाया जाए। तो आप मॉडुलस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कंफ्यूज भी नहीं होना आप। डन। सो दिस इज इट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका डेरिवेटिव याद कर लिया हमने, एंड व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहाँ पे सब खत्म होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उससे अगली एक्सरसाइज है ना, देखो 2 एक्सरसाइज हैं लॉग में, मतलब एक तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग की एक्सरसाइज है और एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो इसको अभी नहीं देखना, ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज पे जो अभी हमको करनी है। आ जाओ, एक्सरसाइज इज वेरी 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 शॉर्ट, ओनली बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। 5.5 पे आ गए क्या हम? 5.4 कर रहे थे ना अभी तो। 5.5 पे आ गए हम। तो देखो एक्सरसाइज इतनी छोटी है कि खत्म ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। ये डिफरेंट लॉगरिथम में डिफरेंशिएशन अगला पार्ट है, फटाफट से कर दो इसको। इट विल हार्डली टेक 10 or 15 minutes टू कंप्लीट द होल एक्सरसाइज। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इनका अब देखो, जो हमने पढ़ा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, लॉग फंक्शंस के बारे में, इसका इस एक्सरसाइज में कोई रोल ही नहीं है। आपको जो भी कल और आज में इंट्रोडक्शन कराया है वो ना भी कराते ना तो भी एक्सरसाइज हो जाती, क्योंकि इसमें तो डिफरेंशिएशन करने का रोल है। और डिफरेंशिएशन तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स और लॉग एक्स का 1/x, ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। ये तो सेकंड एक्सरसाइज में सिखा दिया था, तो ये एक्सरसाइज तो वैसे भी हो जाती। लेकिन वो जो हमने इंट्रोडक्शन किया उससे बोर्ड एग्जाम्स में बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका रोल है और नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में भी उनका रोल है। ठीक है, तो अभी तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप कहोगे सर 2 दिन में जो किया उसका तो कहीं कुछ रोल ही नहीं है, जो डेरिवेटिव हम वैसे भी करना जानते थे। ठीक है, एनीवेज तो करना तो भाई, आ जाओ। लेट द गिवन फंक्शन भी वाई ले लेंगे हम इसको। हियर द गिवन फंक्शन इज वाई। वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज द गिवन फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू
एक्स डिवाइड बाई डी एक्स तो तभी मिलेगा ना। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो वाई बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। और जो आगे फंक्शन दिख रहा है वो कैसा फंक्शन है, समथिंग बाय समथिंग का फंक्शन है। तो समथिंग बाय समथिंग का फंक्शन कैसे करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इनटू नीचे वाला फंक्शन, डैश लगाना मतलब डेरिवेटिव करना होता है कैलकुलस में, माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू नीचे वाले फंक्शन का डैश, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दूं, यही आंसर बनेगा इसका। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी सीखा था, सेम होता है ई टू द पावर एक्स, कल सीख लिया था, साइन एक्स एज इट इज डॉट साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और साइन एक्स का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से देखो ई टू द पावर एक्स को कॉमन भी निकाल सकता हूं मैं, तो क्या बन जाता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और चाहे तो हम साइन स्क्वायर एक्स से दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, ई टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक साइन एक्स कट गया एक बचा तो कॉसेक एक्स, और कॉस बाई साइन और वन बाई साइन, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट एक्स, और वन बाई साइन क्या होता है कॉसेक एक्स। तो अगेन मैं इसमें से कॉसेक एक्स कॉमन निकाल दूं तो ई टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स कॉमन आ गया। ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, जितना करो वन माइनस कॉट एक्स बचे। देखो आंसर किस फॉर्मेट में, किस में, ये वाला। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी नॉलेज से उसको कर देना। चलो चलें, स्पीड पकड़ लें फटाफट से। सेकंड फंक्शन ये रहा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये क्या है, फंक्शन पे फंक्शन है, एक्स पे पहले साइन इनवर्स लगा, और साइन इनवर्स एक्स पे फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा। कभी भी किसी पे एक्सपोनेंट, मैंने कहा एक्सपोनेंशियल, मैंने कहा कि किसी कोई वैल्यू है इस पे साइन फंक्शन लगाओ, जैसे एक्स पे साइन फंक्शन लगाओ तो क्या कर दोगे उसको साइन एक्स, वाई पे साइन फंक्शन लगाओ तो क्या कर दोगे साइन वाई। तो वैसे ही अगर किसी पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाना हो तो क्या करोगे, मैंने कहा एक्स पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, जैसे एक्स पे साइन फंक्शन लगाना तो साइन एक्स, एक्स पे लॉगरिथमिक फंक्शन लगाना होता तो लॉग एक्स कर देता टू द बेस ही। तो सिमिलरली अगर एक्स पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाना है तो क्या करोगे, ई टू द पावर एक्स। सर बेस ई क्यों लिया, या तो आप बता दो, या तो आप बताओ अगर मैं एक्स पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाऊं तो बेस क्या लूं। अगर आप कह रहे हो कि बेस थ्री लो तो मैं थ्री टू द पावर एक्स कर दूंगा, लेकिन अगर आप कुछ भी बेस नहीं बता रहे हो तो फिर मैं ई टू द पावर एक्स लूंगा। समझ गए। तो ये ई टू द पावर, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो बताओ क्या हुआ, एक्स पे पहले साइन इनवर्स फंक्शन लगा, और साइन इनवर्स एक्स पे फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। चलो इसको सीक्वेंस में करें, डी बाई डी एक्स किस पे लगेगा बताओ, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, ई टू द पावर समथिंग, तो ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है, तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। लेकिन चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, वो पिछली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, क्या होता है बताओ, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें तो इट विल बी लाइक ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस, देखो मैच करो, ई टू द पावर एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको वाई मान लिया तो डी वाई बाई डी एक्स। तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, ई टू द पावर समथिंग, बोलो एक्स नहीं है ना, एक्स क्यूब है, ई टू द पावर समथिंग, तो ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग, समथिंग क्या एक्स क्यूब, चेन रूल से एक्स क्यूब का भी होगा, एक्स क्यूब का क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो तो थ्री एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, डॉट ई टू द पावर एक्स क्यूब आंसर।
ठीक है, चलो फोर्थ पे आओ। ये स्टेप बाय स्टेप करना सारे। जैसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इसका करना, फिर चेन रूल से डी बाई डी एक्स अंदर वाले का करना, फिर और अगर अंदर है तो चेन रूल से फिर डी बाई डी एक्स अंदर वाले का भी करना, ठीक है। जैसे इसमें तीन फंक्शन है। माइनस एक्स पे पहले, अब देखो माइनस एक्स भी एक फंक्शन है, तो चार फंक्शन हो गए, ठीक है ना। पहले एक्स का नेगेटिव करना एक फंक्शन है, एक तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो गया। फिर उसके आंसर पे एक्सपोनेंशियल लगा, उसके आंसर पे टेन इनवर्स लगा, और उसके आंसर पे साइन लगा। तो कायदे से तो इसको चार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले तो आप जैसे इसका डी वाई, तो सबसे पहले साइन पे लगाओगे। तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे डी वाई डी एक्स आपको करना है इस पूरे पार्ट का साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप साइन पे लगाओ, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव। तो कॉस ऑफ समथिंग में ये सारा समथिंग आ गया। अब चेन रूल से साइन का काम खत्म, अंदर गए हम, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम? टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। अब ये बताओ, ये सेम लिख देता हूं, ये तो सेम कॉपी पेस्ट होता रहेगा। अब टेन इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस समथिंग का स्क्वायर, जो समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वन अपॉन वन प्लस समथिंग की जगह कौन है? एक्स थोड़ी ना है, क्या है? ई टू द पावर माइनस एक्स। तो एक्स का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा। चेन रूल से अंदर जाके ई टू द पावर माइनस एक्स से मुलाकात हुई, इसका भी डेरिवेटिव करना है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, इक्वल टू, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो आपस में, मतलब ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ठीक है, इनटू, अब ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव, ई टू द पावर समथिंग, बट चेन रूल से आप अंदर जाके माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व किया, इसको इसके साथ मर्ज कर दो, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स डॉट कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो फिर माइनस एक्स का माइनस वन होगा ना। जीरो तो कांस्टेंट का होता है, कांस्टेंट थोड़ी ना। तो माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इट विल बी लाइक, इसका माइनस कर दो बस, माइनस लगा दो इसके आगे, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डॉट कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर माइनस, एक एक डिटेल चेक करो और आंसर मैच करो। एक माइनस भी अगर लगाना भूल गए तो गलत माना जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है वो, पूरे भी काट ले तो, और आधे भी काट ले तो उसकी मर्जी है, ठीक है। चले नेक्स्ट। तो देखो, ये डी बाई डी एक्स इसका किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, आगे जाके इस इधर से इधर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स आपको मन में ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो लेंदी सा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ पे आइए। लॉग ऑफ कॉस ई टू द, अब लॉग फंक्शन शुरू हो गए यहाँ से। अब लॉग एक्सपोनेंशियल का दोनों का कॉम्बिनेशन शुरू हो गया, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसको वाई मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स बना। तो सबसे बाहर कौन है? लॉग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव वन बाय समथिंग, बेस ई है ही सही, यहाँ पे बोलने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पर भी देखो बेस नहीं लगा हुआ कहीं पर भी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है ही नेचुरल लॉग सारे, है ना। और लग जाए तो देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स इनटू चेन रूल से कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, क्या है? ई टू द पावर एक्स, चेन रूल से ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, हो गया। इसको कंपाइल कर दो, माइनस पहले लगा दो, ई टू द पावर एक्स डॉट साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब देखो साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग, ये एंगल मैच हो गया साइन और कॉस का, तो साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन, तो माइनस ई टू द पावर एक्स डॉट टेन ई टू द पावर एक्स। समझ गए? यही आ रहा है आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ टर्म्स है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, लेकिन
टर्म्स ज्यादा भी हो सकती थी, अगर बहुत ज्यादा होती तो फिर कुछ जुगाड़ लगाते। आएंगे अभी ऐसे आगे क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज्यादा इनफाइनाइट टर्म्स भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कितनी टर्म्स है चेक करो। ये डराने के लिए है सवाल। यहाँ पे पांच ही है, पांच तीन तो लिखी हुई है, दो और लिख देता तो क्या ही जाता। बट ये डराने के लिए बच्चे को लगेगा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबका अलग अलग कर दो आप। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब भी प्लस या माइनस से साइन चीजें कनेक्टेड हो तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, इधर तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इधर हर एक टर्म का अलग अलग डी बाई डी एक्स होगा। तो डी बाई डी एक्स होगा पहले किसका, ई टू द पावर एक्स का। फिर डी बाई डी एक्स होगा किसका, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का। आगे कौन सी टर्म होगी, ई टू द पावर एक्स क्यूब। आगे कौन सी होगी, प्लस इंटू नहीं प्लस, प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर। आगे लास्ट में कौन सी होगी, पावर एक्स टू द पावर फाइव। ठीक है, कर दे सबका अलग अलग। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तब ऐसा नहीं होता, तब तो फिर भयानक सी चीज होती। और जो होती ना, उसको बेसिक तरीका तो आप जानते हो, उसका स्मार्ट तरीका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का तो डेरिवेटिव एक ही स्टेप में हो गया, ई टू द पावर एक्स। इसका क्या होगा, पहले तो ई टू द पावर समथिंग, लेकिन चेन रूल से डी बाई डी एक्स और करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर को। सिमिलरली इधर भी ई टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्यूब, लेकिन चेन रूल से किसका और करना पड़ेगा आपको, एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा। इधर आओ, ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग, लेकिन चेन रूल से आपको एक्स टू द पावर फोर का करना पड़ेगा। और सिमिलरली इधर ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग है ही सही, बट चेन रूल से आपको किसका, एक्स टू द पावर फाइव का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इधर आ गया ई टू द पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, टू एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। फिर इधर एक्स क्यूब का करो थ्री एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर एक्स क्यूब। फिर इधर करो एक्स टू द पावर फोर का फोर एक्स क्यूब डॉट ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर प्लस, फिर एक्स टू द पावर फाइव का करो फाइव एक्स टू द पावर फोर डॉट ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव। आंसर, ई टू द पावर एक्स चाहो तो सबने कॉमन ले लो, लेकिन उसको कॉमन लेने के बाद भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बनेगा जो छोटा दिखाई दे, इतना ही बड़ा दिखाई देगा, तो यही आंसर, इसी फॉर्म में आंसर। ठीक है, आ जाओ सिक्स के बाद सेवन्थ पे। हम्म, तो द गिवन फंक्शन इज दिस, y इक्वल टू रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, सबसे बाहर रूट है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y बिकम्स dy बाय dx। और बताओ, तो रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है। बिल्कुल, डी बाई डी एक्स आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप चलें तो। रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स का, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट समथिंग, समथिंग क्या है यहाँ पे, ई टू द पावर, ई टू द पावर रूट एक्स, टू रूट समथिंग, तो समथिंग यही है। ठीक है, इन टू चेन रूल से अब रूट को भूल जाओ, तो रूट के अलावा क्या फंक्शन बना, ई टू द पावर रूट एक्स। इसको सॉल्व करो तो वन डिवाइडेड बाय टू रूट ई टू द पावर रूट एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव, लेकिन चेन रूल से अंदर एक्स नहीं है, क्या है अगेन, तो रूट एक्स का लास्ट में एक बार और डेरिवेटिव होगा। और रूट एक्स का भी अभी किया था हमने, क्या बनेगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू रूट ई रूट टू द पावर रूट एक्स, इसके ऊपर ही लगा देते हैं इसको, है ना, ई टू द पावर रूट एक्स इसका न्यूमरेटर लगा देते हैं, इंटू रूट एक्स का भी अभी किया था वन अपॉन टू रूट एक्स। सारा डिफ्रेंसिएशन पार्ट हो गया, अब सिंप्लीफिकेशन पार्ट करो। तो क्या बनता है, ई टू द पावर रूट एक्स ऊपर, टू टू जा फोर इधर। अब ये भी रूट में ये भी रूट में, तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, होल रूट ऑफ एक्स डॉट ई टू द पावर रूट एक्स। चेक करना आंसर, इस फॉर्म में है कि कुछ अलग है, इसी में ही है। अब देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कि देखो ई टू द पावर रूट एक्स है, और ये क्या, यही पार्ट फिर रूट में है, मतलब ऐसे मान लो एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, तो क्या होता है, रूट एक्स ऊपर बच जाता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरा तो काट दो और ये पूरा रूट में ऊपर बच जाए, फिर ये पूरा रूट में ऊपर बच जाए, तो रूट बाय रूट ऐसे भी कर सकते हैं, वन डिवाइडेड बाय फोर, तो ऐसे हो गया, और होल रूट ऑफ क्या हो गया, ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि ये भी रूट में बचा और ये भी रूट में है, तो दोनों अंदर आ जाएंगे, तो ये फॉर्म भी बन सकती। ठीक है, अभी तो इसी फॉर्म में आंसर है। चलो नेक्स्ट। ओके, वन मोर थिंग टू कंसीडर हेयर कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी क्यों ली है। हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, बताया था मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडवांस सोचो।
रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर क्या नहीं आ सकता? तो जीरो तो आ सकता है ना। जीरो तो आ सकता है ना, फिर जीरो क्यों नहीं ली, जीरो से बड़ी क्यों ली? अगर जीरो ले लें एक्स की वैल्यू तो पुट करो ना वहां पे, क्या बनता है? हम्म, तो यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं। ले सकते हैं ना, जीरो लेने में क्या बुराई है बताओ? तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी इसको वैलिड करने के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और वैसे जो है रूट के अंदर जो होता है, जीरो या जीरो से बड़ा नंबर होता है, जीरो से छोटा नंबर नहीं होता। ठीक है, चलो एट्थ पे आओ। लॉग ऑफ लॉग एक्स, यानी एक्स पे दो बार लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई किया है। एक्स पे हमने दो बार लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई किया है। सो द गिवन फंक्शन इज वाई इक्वल टू log of log x. Differentiating both sides with respect to x, we get y becomes dy by dx, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग log of log x। तो पहले बाहर वाले log से बातचीत करो। तो बताओ भाई, log का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ समथिंग का? वन बाय समथिंग क्या है? log ऑफ x। चेन रूल से इस log का काम खत्म, अंदर गए, डी बाई डी एक्स अब किसका करना है? log x का। और log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, तो इट इज वन बाई लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स। सॉल्व करके क्या लिख देंगे हम, वन बाय एक्स लॉग एक्स। आंसर मैच करो। अगेन वही सेम सवाल आपसे कि लॉग का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है? लॉग एक्स में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करती है? यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो फिर इसने ग्रेटर देन वन क्यों लिए? ग्रेटर देन जीरो बताई थी सर आपने, तो लॉग एक्स में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। तो वाई इज टेकिंग ग्रेटर देन वन। जीरो और वन के बीच का नंबर तो ले सकते हैं ना हम लॉग में, तो इसने क्यों नहीं लिया? सोचो। देखो लॉग फंक्शन का ग्राफ याद है आपको? कोई भी लॉग फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो कौन से एक पॉइंट से पास थ्रू होके जाता है? वन कोमा जीरो। तो ये वन कोमा जीरो है हमारा, यहाँ से पास होकर ऐसे जाता है और ऐसे जाता है ना। तो ये एक्स की वैल्यू है वन और ये एक्स की वैल्यू है जीरो। तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी तो ले ही सकते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू वन और जीरो के बीच में भी तो ले सकते हैं। जीरो नहीं ले सकते, जीरो से छोटी नहीं ले सकते, लेकिन एक्स की वैल्यू इस वाले पोर्शन में तो ले ही सकते हैं ना, इस वाले पोर्शन में। तो फिर उसने क्यों नहीं ली? उसने ग्रेटर देन, उसने ये क्यों कहा भाई लॉग के केस में आप वन से बड़ी वैल्यू लो? जीरो से बड़ी का प्रावधान है, मतलब जीरो टू वन में ले लेंगे तो इस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सोचो। अच्छा, जीरो और वन के बीच में ये स्पेशल डोमेन है, मतलब लॉग की डोमेन वैसे तो, लॉग की डोमेन वैसे तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। तो इसको मैं ब्रेक करूं, जीरो से वन के बीच में अलग ब्रेक करूं, है, ठीक है, और फिर ब्रेक करूं, वन को अलग कर दूं, और फिर वन से पॉजिटिव एन, तीन डोमेन में अगर मैं ब्रेक कर दूं, उसको वन पे ब्रेक कर दूं, मतलब जैसे अपन पहले डिफरेंशियल लेंगे। तो इस डोमेन में और इस डोमेन में और इस डोमेन में लॉग फंक्शन कैसे तीनों में रिएक्ट कर रहा है वो सोचो। तो देखो एग्जैक्टली exactly वन पे लॉग फंक्शन जीरो बन जाता है। वन से बड़ी डोमेन में वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। देखो बाई से इस एक्स एक्सिस से ऊपर जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आंसर।
और 0 और 1 के बीच में उसका आंसर हमेशा नेगेटिव है। तो इसका आंसर नेगेटिव तो हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, क्योंकि रेंज तो उसकी यानी रियल नंबर है। बट जब इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पे फिर दूसरा लॉक कैसे लगेगा? क्योंकि लॉक तो लगता है पॉजिटिव पे। तो लॉग एक्स पे 2 बार लॉग लगा है, इसलिए उसकी डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 से एक्स ग्रेटर देन 1 ले ली गई। अगर एक बार ही लॉग लगे तो वही डोमेन है। क्योंकि जब आपने इसके बीच का एक्स ले लिया तो लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। और जब log x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू सब नेगेटिव नंबर है। तो log नेगेटिव नंबर पे लग सकता है क्या? तो इस बाहर वाले log को पॉजिटिव नंबर पे लगना है। और पॉजिटिव नंबर पे लगना है, दैट मीन्स log x पॉजिटिव है। और log x पॉजिटिव कब है? 1 के बाद। मतलब इधर x की वैल्यू 1 के बाद, 1 पे भी वो 0 है। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी गई है। एंड मोर ओवर, अगर आप इस डेरिवेटिव को भी देखो, तो आप अगर इसमें x में 0 to 1 अगर वैल्यू ले लोगे, सपोज करो आपने 1 ही इसको ले लिया आपने, 1 ही ले ली, तो log 1 क्या होता है? तो ये 1/0 वाली फॉर्म बन गई ना। तो इस फॉर्म को भी तो वैलिड बनाना है, तो इस फॉर्म को वैलिड तभी बनाएंगे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे, तब ये फॉर्म वैलिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो 2 बार log लगाए इसलिए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है अभी। अच्छा 3 बार लगे तो भी ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसे मत कर देना, ग्रेटर देन 2 कर दो सर अब। ठीक है, लॉग पे बार बार मल्टीपल टाइम्स लॉग लग रहा है तो फिर आपको एक्स की वैल्यू डोमेन 1 से गिर, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लॉग फंक्शन गिर जाता है, गिर जाता है इन द सेंस नेगेटिव हो जाता है। हाँ जी। इधर आओ, इधर तो एक्स ग्रेटर देन 0 ही लिया है देखो, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही लॉग लग रहा है। ठीक है। तो डेरिवेटिव पार्ट के अलावा ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत सोचना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव तो बहुत आसानी से हो पा रहा है, बाकी चीजें सोचने में टाइम लग रहा है। ठीक है। given function is this, differentiating both side with respect to x, we get dy by dx, और इधर something by something आ गया। तो क्या बनता है something by something का डेरिवेटिव? किया था अभी हमने, cos x का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस cos x एज इट इज इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स डॉट लॉग एक्स बनाइए, माइनस कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x बना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स को एलसीएम लिया यहाँ पे तो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स डॉट साइन एक्स, माइनस एक्स डॉट साइन एक्स डॉट लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बन जा कॉस एक्स, और ये एक्स नीचे आ गया। तो एक्स इंटू लॉग एक्स ऑल्सो, देखो इसी फॉर्मेट में है या कुछ चेंजेस है? इसी में ही है। ठीक है। इसका माइनस माइनस भी चाहो तो कॉमन ले लो, बाहर बाहर ले लो, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अगेन लॉग एक्स को मद्देनजर रखते हुए एक्स ग्रेटर देन 0 ले लिया गया है। ई टू द पावर एक्स में तो एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होता, एनी रियल नंबर होता है। ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज इक्वल इज y इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx। अलग अलग करो। तो पहले तो करना है आपको इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे का, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। तो पहले तो करेंगे कॉस ऑफ समथिंग का, क्या होता है कॉस ऑफ समथिंग का? माइनस साइन ऑफ समथिंग है मेरा, वही सेम टू सेम लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। चेन रूल से डी बाई डी एक्स करेंगे, अंदर एंट्री लो। तो कौन है अंदर? ये भाई साहब लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है। ये सेम लिख दिया मैंने, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इनटू, अब क्या करना है? प्लस है बीच में, यानी इसका भी करना है उसका भी करना है। प्लस में तो अलग अलग डेरिवेटिव पार्ट हो जाता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से, यानी डी बाई डी एक्स आपको करना है लॉग एक्स का भी, प्लस डी बाई डी एक्स ही करना है आपको ई टू द पावर एक्स का भी। ठीक है। सो इट इज लाइक माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स सेम इनटू, अब कर दो अलग अलग, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, सारा डेरिवेटिव पार्ट ओवर। चलो अब 1/x प्लस ई टू द पावर एक्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + x इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू
1 प्लस एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स और होल डिवाइडेड बाई एक्स। चेक करो इस फॉर्मेट में क्या, ये उसी फॉर्मेट में, उसी में ही है। इसमें कुछ भी नहीं किया, एक्स को एलसीएम ले लिया, तो एक्स को एलसीएम ले लिया तो एक्स इधर आ गया, और इस दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय एक्स लिख दिया। ठीक है, समझ आया। होल एक्सरसाइज सॉल्व। तो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंप्लीट नॉलेज हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो ये नहीं है कि आपने log x का डेरिवेटिव 1/x कर दिया। ये इसमें मतलब होगा तो ये भी मतलब इतना भी करेंगे, लेकिन केवल इतना ही नहीं है इस टॉपिक में, ये लॉगरिथमिक की मदद से कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन है, नेक्स्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हम कल सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।